हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग मैथ के 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है। देखिए आप लोगों को बता देता हूँ। tan थीटा बराबर 5/12 दिया है। ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार दिया है। लंब 5 है और आधार 12 है। तो हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास कितना है? 5। तो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25। ये 144, दोनों जोड़ो तो हो जाएगा 169। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। यानी कि कर्ण हमारे पास आ गया 13। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास 5 है और कर्ण आ गया 13, यानी कि 5/13। तो 5/13 बी ऑप्शन में है, तो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे कह रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, यानी कि रिंग जैसा बना दिया जाता है। तो हो गया वृत्त की परिधि। यानी कि हमारे पास दिया है 2πr। 2πr बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है जब वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा निकालना है। यानी कि परिधि बराबर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो 2πr बराबर हो जाएगा भुजा गुना 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना 28 बराबर, यहाँ पर देखिए त्रिज्या 28 दिया है। तो भुजा हो जाएगा, भुजा इधर रहने देते हैं और 28 इधर गुना इधर आ क्या हो जाएगा? भागा, यानी कि बाटा के नीचे आ जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 7 7 कट गया, यानी कि 22 दूनी 44। 44 सेंटीमीटर जो है भुजा हो जाएगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर देखिए सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान। तो सबसे पहले माध्य बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। सबको जोड़ देंगे, 9 + x + 13 बाटा कुल संख्या कितना? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग कर देंगे, बराबर माध्य दिया है 10। ठीक है, ये सब जोड़ देंगे तो 13 9 22 22 30 6 36 36 हो गया। 36 + x बराबर, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 - 36, घटाइएगा तो क्या बचेगा? 14। 14 सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य 4 संख्या होता है। तो 4 दूनी 8, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन नहीं है, यानी कि परिमेय हमको खोजना है। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 7 × 5 = 35 या 17 के 21, या मतलब कि 7 7 तो करेगा, लेकिन 3 अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर फंस जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 × 64 9 × 81। ठीक है, तो 8/9 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। है कि यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान ज्ञात करने के लिए d हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, यानी कि सार मंतर बराबर होता है। तो अगला में से पिछला पद घटा देते हैं, तो d हम बराबर कर देंगे, यानी कि एक d हो जाएगा 2p + 1, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि -p हो जाएगा और -1 हो जाएगा, बराबर इसमें से
4p माइनस 1 में से हम माइनस कर देंगे 2p प्लस 1 को। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब गुना करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इधर 2p में से p घटेगा तो बचेगा p और 1 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4p में से 2p घट जाएगा तो ये बचेगा 2p माइनस 2, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेंगे और 2 को इधर लेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में और ये 2p माइनस क्या हो जाएगा p, यानी कि ये p बचेगा, p बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि p बराबर 2 हो जाएगा। तो p में ऑप्शन सही है। ठीक है, करेंगे यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। जीवा छेदक रेखा स्पर्श, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर आप लोगों को पता नहीं है तो बताते हैं कि सबसे अधिकतम मान में से सबसे न्यूनतम मान को घटा देते हैं। तो सबसे अधिक है क्या 30 है और सबसे कम क्या है न्यूनतम है 9। तो अगर 30 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 21 बचेगा, तो 21 डी ऑप्शन में है, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan ए, थीटा यानी ए है तो tan ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो दोनों होना चाहिए, तो दोनों यहाँ पर दोनों दिया है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि एक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि इसके साथ में लगा है तो इससे मतलब नहीं है, रूट में है ना तो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर ये जब चिन्ह दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5.233, अब यहाँ पर 3 आते जा रहा है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5.23 मान लीजिए आ रहा है, तो ये 3 आ रहा है तो इस पर ये चिन्ह दे सकते हैं। जो जब ये चिन्ह लग गया तो समझिए कि परिमेय संख्या हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 1/√7 क्या है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस R, तो R के लिए कौन सा सत्य है, तो R के लिए जो सत्य हो जाएगा 0 छोटा या बराबर होना चाहिए R से, और R से जो ये है बड़ा होना चाहिए, B भाजक जो है बड़ा होना चाहिए R से, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल दिया है और गुणनफल क्रमशः इतना दिया है। ठीक है, यानी कि जोगफल दिया है 2 और गुणनफल -15 है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जोगफल क्या दिया है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा को जगह पर x हो जाएगा, अब प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है -15, तो हम यहाँ पर -15 लिख देंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -15 ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि x² माइनस 2x -15, देखते हैं किस ऑप्शन में x² माइनस 2x -15, डी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए यह बहुपद होगा क्योंकि x जो है रूट के अंदर में नहीं है, सिर्फ 2 है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर 5 है, ये भी बहुपद होगा। ये बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि 1/x का मतलब होता है x इनवर्स 1, जब इस प्रकार का होता है तो बहुपद नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाला रहेगा तो द्विघात, 3 घात वाला रहता त्रिघात कहेंगे। ठीक है, ये इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर वह बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और फिर 1/1 होता है, 1/x हो जाएगा तो होता नहीं है,
क्योंकि x इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड आप लोगों को बताया था, गुणनखंड विधि से कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। इसको दो भागों में बांटेंगे तो दो भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस में होगा। डायरेक्ट आंसर में क्या होता है, दोनों प्लस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों प्लस में 3 और 2 दोनों प्लस में कौन है, सी में है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 21वां में कह रहा है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और इतना का किस प्रकार का हल है, हल संभव है। तो वास्तविक, अद्वितीय, हल संभव नहीं, अनेक हल। तो हम इसको निकाल कर देख लेंगे a1 बटा a2 पर कि क्या हो रहा है। तो मान लीजिए a1 है 5, a2 है क्या 6, यहाँ पर देखिए 5 है 6 है। ठीक है, बराबर ये है -3 और ये कितना है 1। तो यहाँ पर तो दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी कि बराबर नहीं है, यहीं पे रुक गया। तो हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं जब b1 बटा b2 के होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि वास्तविक होगा और अद्वितीय होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये अचर a के किस मान के लिए है। तो बिल्कुल इसी सूत्र पर बन जाएगा जिसे मान लीजिए अभी हमने बताया, जिसे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो a1 का मान क्या है 2 है और बराबर नहीं देखेंगे a है यहाँ पर और ये क्या है -5, तो -5 हो जाएगा। जब ये का तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर -10। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा -10 बटा 3। -10 बटा 3 किस में है, a बराबर नहीं है -10 बटा 3, यानी कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना जो है अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल अभी हमने ये सूत्र जो बताया था, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 किस में है, सी में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान। तो अगर मान लीजिए कि x के जगह पर हम 5 कर देते हैं तो 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए, यानी कि d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने का आप लोगों को फॉर्मूला पता है। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है यहाँ पर 8 है, -8 है, तो -8 का स्क्वायर -4 गुना यहाँ पर 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे, गुना क्या है -3, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 64 और प्लस 3 के 9, यानी कि 64 9 क्या हो जाएगा 73। 73 देखिए किस ऑप्शन में है, बी में है। ठीक है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्न में कौन सा सही है। तो जिसका वर्गमूल निकल सके, इसको अगर इधर करते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो रूट में नहीं है। इसको हम हटाएंगे एक्स स्क्वायर, यदि 9 इधर आएगा, जिसे मान लीजिए यहीं पे बता देते हैं, जिसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के रूट अंडर 9, तो प्लस माइनस के क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो प्लस के 3 माइनस के 3, तो प्लस के 3 माइनस के 3 ये हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। तो यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में कौन समीकरण का कथन व्यक्त करेगा। तो छोटी संख्या x है, तो मान लीजिए एगो x है, तो अगला क्या होगा x प्लस 1 होगा, क्योंकि लगातार कह रहा है, धन पूर्णांक कह रहा है, तो यहाँ पर प्लस वाला होगा। ठीक है, माइनस वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तो गुणनफल बिल्कुल ऐसे दिया है, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। x इधर लिखे या इधर लिखे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल है तब ए बराबर 0 बी बराबर 1, ए बराबर 0 मान लीजिए यहाँ रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, बी बराबर तो यहाँ पर एक्स सिर्फ बच जाएगा, ए बराबर -2 बी बराबर ये ऐसे ही दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब एक एपी के 15 पदों का योग क्या है यदि प्रथम और अंतिम पद दिया है, तो प्रथम और अंतिम पद दिया है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एन हमको दिया है तो आपको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। जब प्रथम पद दिया है और अंतिम पद भी दिया है तो आराम से हम निकाल लेंगे, 15 पदों का योग नहीं, 15/2 इंटू हो जाएगा ए की कितना है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 75 है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और एल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80, यहाँ गुना करके 80 कर देते हैं, 40 दूनी 80 हो जाएगा, यानी कि 15 चौका 60। ठीक है, यानी कि 600 हो जाएगा। 600 देखिए किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 200 प्रकृत संख्या है तो आपको पता होगा कि प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, यानी 1 2 3 बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 200, तो 200 हो गया तो यानी कि ए बराबर हो गया 1, डी बराबर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1, और ये अंतिम पद हो गया यानी कि एन बराबर या एल बराबर हो गया 200। ठीक है, तो 200 हो गया एल बराबर, तो आपको पता है अभी सूत्र हमने लिखे थे n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि n हो गया टोटल 200 है बटा 2, और a का मान है 1 और l का मान है 200। ठीक है, ये हो जाएगा 201, कट जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 201, तो यानी कि 100 से अब जब गुना करेंगे तो 2 को 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 201,000 इसमें है, बी में सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करें 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, तो 5 से विभाज्य पहले देख लेंगे, 107, तो 107 है तो 110 जो है 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो प्रथम हो जाएगा 115, 120, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा 253 के पहले, तो मान लीजिए 250 तक जाएगा, क्योंकि 5 से विभाज्य चाहिए। ठीक है, तो संख्याओं का जो कह रहा है निकालने के लिए, तो अंतिम पद हमको दिया है तो एन नहीं पता है तो एन हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि ए एन दिया है तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर क्या होता है ए एन। ठीक है, यानी कि 250, तो ए का मान क्या है, ए का मान 110 है प्लस n -1 बराबर 250। तो देखिए ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 250 और 110 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 110, तो ये हो गया n - 1 इंटू 5, तो n - 1 इक्वल टू इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 140। ठीक है, और बाटा हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28, यानी कि n बराबर हो जाएगा 28 + 1 यानी कि 29। तो हमको क्या निकालना है, जो ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 29/2 हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, यानी कि 250, ये हो जाएगा 29/2 और गुना इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5, 1, 6, 2, 1, 3। ठीक है, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि 18 9 62 से के 2, 18 दूनी 36, 36 से 62 ऐसे लिखाता है 162, यानी कि 2 लिखा है तो 16, 18 दूनी 36 और 10 46 और 6 52, यानी कि 52 20। देखिए 52 20 किस में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके संगत भुजाओं के योग का अनुपात, भुजाओं का कौन सा अनुपात होगा। तो आप लोगों को नहीं पता है तो
बता देता हूँ कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि एक भुजा है ए और दूसरा भुजा है बी, इसका स्क्वायर यानी वर्गों का अनुपात होता है उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर, यानी कि 9/4 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि इसका 3 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि 2:3:2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ये जो है बिल्कुल अभी पिछले क्वेश्चन की तरह दिया है, उल्टा दिया है। तो ये जो है वर्गों के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे सीधा, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4, यानी कि 1:4। तो ये हो गया डी, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC तब AB²/AD² बराबर क्या होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसका पूरा सिद्धांत के साथ बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो का अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बना देंगे। इसमें लंब दिया है, तो देखिए ABC समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु में, आप लोगों को पता होगा। तो लंब यहाँ पर दिया है AD, ठीक है, तो यहाँ पर D लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा AD लंब BC है, तो AD लंब BC पर आ गया। ठीक है, AB² यानी इसका स्क्वायर बाटा इसका स्क्वायर, तो इसका तो है नहीं, तीनों भुजा बराबर होता है, तो बराबर में हम ऐसा करते हैं, इसको 2 भाग में डिवाइड किया जब लंब हुआ है तो हम इसको 1-1 मान लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो दोनों को 1-1 मान लेंगे तो पूरा क्या होगा, 2, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको देखना है त्रिभुज ADB में, तो ADB में हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा बन जाएगा AD बराबर क्या हो जाएगा, √AB² - BD²। तो यहाँ पर देखिए AB 2² माइनस 1² हो जाएगा, यानी कि 4 - 1 बराबर √3, यानी कि AD का मान आ गया। AB का मान पता है, तो हमको निकालना है AB² बाटा AD², दोनों का वर्ग, यानी 2 है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर AD में क्या आया है, √3, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, यानी कि 4/3 बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 35वां, y अक्ष से 5 इकाई दाईं x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो जिसे मान लीजिए कि ये अक्ष हो गया, ये y अक्ष से दाईं कर रहा है 5 इकाई, तो 5 इकाई x अक्ष पर है, तो 5 इकाई यहाँ पर होगा, तो जो यहाँ पर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 5 0 है, तो 5 0 A में है। ठीक है, देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज है, समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है। तो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबका दूरियां निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया ABC, तो इसका बिंदु दिया है 0 6, इसका बिंदु दिया है -5 3, और इसका दिया है 3 1। तो हम सबका दूरी निकालेंगे। मान लीजिए पहले हम AB निकाल रहे हैं, AB बराबर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AB यहीं पर देख लेते हैं। देखिए AB बराबर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 0 - -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये तो प्लस हो जाएगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 3 3 का 9,
25 और प्लस ये घटेगा तो 3 होगा तो 9 हो जाएगा, 9 तो 25 और 9 34 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मान आ गया 34। अब की बार निकालेंगे बी सी। मान लीजिए ए बी निकल गया यहाँ पर, तो बी सी निकालिए। तो ये बिंदु में देखेंगे बी सी, इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे कितना कितना हो रहा है। तो बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 8 8 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 2 निके 4, यानी कि 64 4 68। ठीक है, आगे कुछ ये है ए सी। अब ए सी निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ए सी ऐसे निकालेंगे, सी ए निकालिए ए सी निकालिए, कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब हम ए सी निकालेंगे तो हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 का 9 और प्लस हो जाएगा 5 5 25, 25 और 9 कितना होगा 34। यानी कि हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी हो गया, अब बराबर नहीं है बी सी, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर हो गया। तो जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर 38वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी शीर्ष है, एक मतलब बिंदु है, तो यानी कि चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज हो। अब कौन चतुर्भुज होगा इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। तो मान लीजिए कि पहले हम एक बना लेते हैं, एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें मान लीजिए ए बी निकालना है, तो ए बी इसमें देख लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 0 माइनस यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और -2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी माइनस माइनस वहाँ जुट जाएगा तो हो जाएगा 3 का 9 और भी प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √18। ठीक है, 9 9 18। फिर एक हो गया, ए बी निकल गया, तो बी सी निकालते हैं। बी सी देखिए बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी 9 हो जाएगा, और 1 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी √18 हो गया। आगे सी डी देखते हैं, सी डी, तो सी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी डी यानी कि 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 के 9, यानी कि √18। ठीक है, और फिर ए डी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा √AD, तो 0 माइनस माइनस तो ये भी 9 हो जाएगा, प्लस -2 है और यहाँ पर -1 है, तो -2 - 3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी √18 हो गया। यानी कि चारों भुजा बराबर है, तो चारों भुजा बराबर है, तो चारों भुजा बराबर में तो कि तो वर्ग का होता है और नहीं तो समचतुर्भुज। अब यहाँ पर समस्या ये होगा कि समचतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक समस्या बढ़ गया, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि विकर्ण देखेंगे। तो जब हम AC देखेंगे, AC और ये BD, अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ जाइए कि वर्ग है, अगर बराबर नहीं आया तो समझ जाइए कि समचतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्ग में बराबर होता है विकर्ण और समचतुर्भुज में बड़ा छोटा होता है, ऐसे समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है ये बड़ा हो गया, और वर्ग में बराबर होता है, वर्ग ऐसे होता है, तो वर्ग में जो विकर्ण होता है बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम विकर्ण AC निकालेंगे, तो AC यहाँ पर देखिए A है और ये C है, तो 0 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा 0 और 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस -2 है और यहाँ पर
4 हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। तो 6 का 36, यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि √36 का हो जाएगा 6। ठीक है। और फिर एक निकालेंगे क्या, यहाँ पर देखिए BD निकालेंगे। तो BD निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और -3। तो 3 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। BD हो जाएगा 36। ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 1 और 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 6 हो जाएगा। इसका 0 हो जाएगा तो मतलब कि 6 ही होगा इसका वर्गमूल, यानी कि जो विकर्ण है वो बराबर हो गया। तो जब विकर्ण बराबर हो गया तो क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है। मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि अगर दोनों बराबर आ गया विकर्ण तो वर्ग होगा, बराबर नहीं आएगा तो समचतुर्भुज होगा, तो इसलिए ये वर्ग होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु स्थित A स्थित है। तो y अक्ष पर, तो जो है y अक्ष पर ही है। ठीक है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है। तो इस पर एक बिंदु है, कह रहा है कि x अक्ष के नीचे एक बिंदु स्थित है 5 इकाई। तो यहाँ से यानी कि -5 पर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा क्या होगा, पहले x का लिखाता है यानी कि 0, फिर y का लिखाता है तो -5। तो 0 -5 देख लीजिए किस में है, 0 -5 डी में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 - 2 B 9 6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा ये लॉन्ग बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए रेखा है, मिलाने वाली रेखा कोई है। ठीक है। ये B हो गया, तो B कितना है 9 6, और A कितना है 5 - 2। ध्यान से देखिएगा, बीच में कोई बिंदु है P, इसका जो अनुपात दिया है 3:1, 3:1 है, यानी कि M1:M2, इसको M1:M2 मानते हैं। तो P का निर्देशांक जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो M1x2 + M2x1। ठीक है। अब बाटा हो जाता है M1 + M2, और फिर होता है M1y2 + M2y1 बाटा M1 + M2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, M1 कितना है 3 है, तो हम सीधा कर देंगे 3 × x2। x2 कितना है देखिए यहाँ पर 9 प्लस M2 कितना है 1, x1 कितना है 5। ठीक है। अब बाटा में M1 + M2 यानी कि 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए M1 कितना है 3 है, y2 कितना है, y2 देखिए लास्ट में है 6। ठीक है। प्लस 1 × y1 कितना है -2। ठीक है। अब बाटा में 4, यही निकाल देना है। 9 × 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, 32/4, और ये हो जाएगा 36 18, 18 में से 2 गया 16, 16/4। अब यहाँ पर देखिए 4 × 8 32, ये 4 × 4 = 16, यानी कि 8 4। ठीक है। ये सूत्र आप लोग याद होगा तो फटाफट बना सकते हैं। 8 4 देखिए किस ऑप्शन में है, 8 4 बी में है, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए cos 60 डिग्री + 1 cos 60 डिग्री -1 दिया है, तो इसका कौन सा मान होगा। तो cos 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर बता देते हैं। cos 60 डिग्री का मान आप लोगों को पता होगा क्या होता है 1/2। ठीक है। अब प्लस है और फिर बाटा 1/2 माइनस है 1। ठीक है। तो
1 और आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2, और ये घटाएंगे तो हो जाएगा -1/2। ठीक है, आधा में से 1 घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/2, और गुना होगा तो 2/-1 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यानी कि -3 देखिए कहाँ है, -3 बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान सबको पता होता है कितना होता है, √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 43वां क्वेश्चन कि sin 18 और cos 90 - थीटा बनेगा, इसको बनाइएगा तो एक ही आएगा कट कर, ऐसे जैसे इस प्रकार का रहता है तो इसका एक ही आंसर होता है। ठीक है, अगर यहाँ बीच में माइनस दे दिया और इसी प्रकार का दे दिया तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, tan A बराबर होगा cot 90 - थीटा, अब इसमें तो कोई है नहीं, cosec 90 - A है, तो यहाँ पर cot 90 - A हो जाएगा। अब यहाँ पर 77 दिया है, 77 ऐसे ही दे दिया होगा, गलती से दे दिया गया होगा, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है sin A बराबर 3/4 तो cos A का मान, तो देखिए sin A बराबर 3/4 है, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है तो आपको पता है कि लंब बटा कर्ण है, यानी कि कर्ण हो गया, तो यानी आधार हमको निकालना है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बाटा में 4 आएगा, जो 4 है, जैसे ये है या ये है, कोई भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 - 9, यानी कि ये हो जाएगा √7, यानी कि 7/4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है, तो sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 47वां पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है, पीटी जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, यदि ओटी है 3, ये 3 है, ओटी 3 हो गया, तो ओपी है कितना 5, ये कर्ण हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 4 होगा। क्लियर है, तो 4 देख लीजिए किस में है, ए में है। ठीक है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है रूट के अंडर, तो 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा है, तो एक वृत्त पर स्पर्श करेगा तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, तो समांतर चतुर्भुज कह रहा है। ठीक है, तो आयत और वर्ग तो होगा नहीं, समलंब में तो वृत्त बनेगा नहीं, सबको स्पर्श करेगा तो इसीलिए समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज जो है इस प्रकार से बनता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, और इसमें जब ये वृत्त बनेगा तो सबको स्पर्श करेगा। ठीक है, वर्ग में भी करेगा लेकिन समांतर चतुर्भुज कह रहा है, क्योंकि वर्ग में जो समकोण होता है वो समकोण होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में समकोण नहीं होता है, इसलिए समचतुर्भुज सही ऑप्शन हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन करे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है, यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई, तो आपको पता है कि एक बिंदु से अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो PA बराबर PB हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर दिया है PA तो PB भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। आगे क्वेश्चन देखिए, 51वां क्वेश्चन करेगा यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त परिमाप होता है 2πr, यानी परिधि, परिमाप या परिधि दोनों बराबर है, और क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई पाई तो कट जाएगा और यहाँ पर r भी कट जाएगा, एक r से कट गया, तो एक r बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 मात्रक हो जाएगा, तो 2 मात्रक ए में सही है। ठीक है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं निम्नलिखित में से कौन अनुपात में होगा। मान लीजिए कि है
पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा। इसका अनुपात दिया है x स्क्वायर बटा y स्क्वायर। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो जब रूट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर डबल है तो एक्स निकल जाएगा बाहर और एक वाई निकल जाएगा, यानी कि एक्स अनुपात वाई। तो एक्स अनुपात वाई किस में है, एक्स अनुपात वाई डी में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का, तो इस प्रकार के बनाया गया है लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि जो त्रिज्या है आर है और इसको के गुनी कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, के आर। ठीक है, तो पुराने कौन है, ये नया हो गया, ये पुराने है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पुराना और नया हो गया के आर स्क्वायर हो जाएगा आर की जगह पर और पाई हो जाएगा। तो पाई पाई तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, अब बाटा हो जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा एक बाटा के स्क्वायर, यानी कि एक अनुपात के स्क्वायर, एक अनुपात के स्क्वायर, एक अनुपात के स्क्वायर सी में है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो व्यास है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक बेलन है, बेलन आप लोगों को पता होगा कि इस प्रकार बनता है। ठीक है, इसका जो व्यास दिया है 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 और ये 20 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी कि 2/22/7 गुना आर हो गया 14 और ऊंचाई है 20 प्लस 14 यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14। तो इसको जब हम गुना करते 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना हो जाएगा 24 है, 10 30 4 34। अगर हम 34 में 88 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 का 32, 8 का 24, 25 26 27 और 8 से फिर करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, एक छोड़कर लिख देते हैं, 2 9 9 2, यानी 29 92 आ जाएगा। ठीक है, 29 92 देखिए किस में है, ए में नहीं है, बी में 29 92 है, तो बी सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो सबसे पहले हम समबेलन आयतन लिख लेंगे, यानी कि पाई r1 स्क्वायर एच बटा पाई r2 स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर दिया है 9/16। ठीक है, तो पाई पाई कट जाएगा, दोनों समान ऊंचाई है तो ऊंचाई भी कट जाएगा। इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, r1 अनुपात r2 3/4। ठीक है, r1 हो गया 3, r2 हो गया 4। तो फिर कर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई r1 एच बटा 2 पाई r2 एच। ठीक है, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो 2 पाई कट जाएगा, 8 कट जाएगा, यानी कि 3:4, बिल्कुल r1 r2 हो जाएगा 3:4। तो 3:4 देख लेते हैं किसमें, सी में है। संचयी प्रवणता वक्र कहलाती है, तो ये त्वरण होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, त्वरण होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2 होता है, तो दोनों जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन करेंगे, प्राप्तांक इतना का माध्यिका होगा। तो माध्यिका पहले हम आरोही क्रम में कर लेते हैं। तो मान लीजिए आरोही क्रम में करेंगे तो हो जाएगा 0, इसके से बड़ा है 2 3, फिर हो जाएगा 5 6 7 9 और बिल्कुल बीच का होता है, तो इधर से 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, तो क्या बचेगा 5। देखते हैं 5 किस में है, किसी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए, दो पासा को एक बार फेंकिए
या एक पासा को 2 बार फेंकिए, उसका अंतिम घटना जो है 36 होता है। याद रखिएगा, पासा में 6 अंक होता है, तो 2 पासा को 1 बार फेंकिए, 1 पासा को 2 बार फेंकिए, तो अंतिम जो कुल घटना होता है वो होता है 36। ठीक है, तो कुल घटना 36 हो गया। उसके बाद कह रहा है दोनों पर समान अंक, तो दोनों पर मान लीजिए समान अंक क्या क्या गया, मान लीजिए कि एक बार में 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया, 6 6 आ गया। तो कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, यानी कि 6/36। एक एक दो 6 6 का 36, यानी कि 1/6, 1/6 बी में है, बी सही हो गया। ठीक है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सिक्का पर एक जीत होता है और पट पट होता है, तो कुल घटना हो जाएगा 2, और एक जीत आने की प्रायिकता, तो जीत आएगा तो 1 ही आएगा, तो घटना 1 होगा, यानी कि 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 1/2 किस में है, देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।